of R&D Global University. I am Ritu Chauhan, working as an assistant professor at R&D Global University. It is indeed a pleasure to share not our recent achievements but also our for digital lens lighting, followed by Saraswati Vandana and National Anthem. K.K. Bajaj sir, Vice Chairman R&D Global University बीकानेर, मीडिया और प्रेस से माननीय प्रतिनिधिगण, आदरणीय अतिथिगण, डीन्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल दीपाली गुप्ता मैडम, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप सभी का R&D ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर के ऊर्जावान परिसर में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं मीडिया के सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आप न केवल सूचनाओं के संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, बल्कि समाज और शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर विश्वविद्यालयों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विश्वविद्यालय की प्रगति, उपलब्धियों, शोध कार्यों, सामाजिक प्रयासों तथा नवाचारों को समाज के हर कोने तक पहुंचाना, संवाद व पारदर्शिता को बनाए रखना और समाज में सकारात्मक प्रेरणा का संचार करना मीडिया एवं प्रेस की सक्रियता से ही संभव हो पाता है। स्वर्गीय सेठ जगन्नाथ जी बजाज की परोपकारी और पर्यावरण प्रेमी दृष्टि के आधार पर हुआ है। उनका सपना था कि इस एरिया में एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान स्थापित इंटरनेशनल लेवल की इस संस्था को शुरू किया और मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में पहली संस्था होगी जिसको कि 10 साल में NAAC ग्रेड मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सबको ये जानने के लिए शायद उत्सुकता होगी कि वाई R&D ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड वाई बीकानेर। सो R&D ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2008-10 के अंदर मेरे दादाजी के नाम के ऊपर एक स्टैम्प और पोस्टल कवर निकला था। मेरे दादाजी ने 1947 में 3 स्कूलें बना के डोनेट की हमारे पैतृक गांव हेम्बरसन में, जो कि नोखा के पास में है, मुकाम के पास में। आज भी उसी गांव के उसी संस्थाओं के अंदर जो 3 स्कूलें जो दादाजी ने बनाई, उसी स्कूलों के अंदर आज भी शिक्षा हो रही है। रंग रोगन और जो भी शौचालय का जो एडिशनल को आइडिया आया, दिस इज वाई वी ओपन दिस यूनिवर्सिटी एट बीकानेर। नाउ वाई R&D ग्लोबल, वाई दिस नेम R&D। हम हैं, आपको बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे पढ़ने के लिए जाते होंगे। हमारी इच्छा ये है कि कुछ समय के बाद दुनिया के लोग, देश के लोग बीकानेर में पढ़ने आए। तो ये हमारा एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हमने आज आपसे अगर कोई भी पूछता है कि बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजें, तो आप 5-6 शहरों के नाम प्रमुख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, बेंगलोर। हम कोशिश करें कि हम उस स्तर तक पहुँचे। 2002 में बहुत अनफॉर्चुनेट रहा, सबने कुछ ना कुछ किसी को खोया। लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि 2020 में जब ये कोविड ब्रेकडाउन हुआ, वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया हु शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड विदिन 3 वर्किंग डेज एंड गोइंग फॉर इंटरनेशनल। हमारा ऑलरेडी नाइजीरियन गवर्नमेंट से, अफ्रीकन स्टूडेंट्स से कुछ टाइप की बातें चल रही हैं। दे विल बी सेंडिंग सम डेलीगेशन टू अस आफ्टर 2 months टू सी आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन दे विल बी मेकिंग एन MOU विद अस। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो एक दिन के लिए नहीं बनता है। रूम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। ये सब चीज़ें हैं जो शायद हम आपसे आज साझा करना चाहते थे। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड होपफुली विल बी ऑल प्राउड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन सम टाइम टू कम। थैंक यू वेरी मच। बीकानेर में निश्चित रूप से आपकी यूनिवर्सिटी शिक्षा के और प्राइवेट स्तर पे बहुत अच्छा दे रही है। थोड़ी सी आंकड़ों की सर आपने जो प्रेस जारी करी है उसमें जैसे अभी कितने हमारे ऑफिशियल्स रहेंगे और उनके देखरेख में वो काम होगा। हमने इससे ऊपर वाले एक जो फ्लोर है उनको वो उसके लिए दिया हुआ है, वो आएंगे। अभी वो हमको पेपर्स पे अप्रूवल हुआ है। अब वो जैसे जैसे हमको वो ये पूरे 5 साल का पीरियड है, एक बार में नहीं मिलेगा। वो कभी पहले साल हमको वो 10 लाख रुपए देंगे, हमको उसमें कुछ करना है, उसके हमको सबमिट करना है, और उस तरह से एक पूरा जैसे सरकार में जैसे एक स्कीम चलती है वो है। लेकिन ये सेंटर अपने आप में मिलना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। R&D है, लेकिन मास कम्युनिकेशन और मीडिया से रिलेटेड कोई कोर्सेज नहीं है। तो आर यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट? सर हमने पहले इसको 2015 में ऑफर किया था, लेकिन उस वक्त बच्चे नहीं आए थे इसमें। क्योंकि देखिए सर, जैसे मैंने शुरू में बोला, आजकल आपसे भी कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे बच्चे को कहाँ भेजो, सब दिल्ली भेज दो। अब समझ ये क्या फाइनेंशियली कैसे इसका सेटअप चलता है, कैसे आता है, क्योंकि 500 बच्चों से चल पाता है? सर बहुत मुश्किल है।
इसको चलाना, ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ साथी सहयोगी लोग हैं जो मदद करते हैं और उनके बगैर शायद ये संभव भी नहीं हो। और जब सर आप देखिए सर, जब भी कोई इंस्टीट्यूट बनता है उसका सर अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिल्ली और जयपुर में भी करें तो खर्चा सेम ही है, तो हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी है सर। तो आज जैसे आज के दिन जो आउट ऑफ 44 एप्लीकेशंस इन लोगों ने 12 को सेलेक्ट किया है फॉर पीएचडी, और उसमें 12 में से भी 2 या 3 को 100% वो नहीं क्लियर होंगे 12 में से 12। बाकी इंस्टीट्यूशन का मैं नहीं बोलना चाहता, आपको पता है कि कैसे बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आप सब लोग न्यूज़ में रोज आए दिन देखते हैं। सर एकदम हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम हैं उसी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत, और सर बिट्स पिलानी शुरू हुआ 1952 में, 75 साल के बाद वो बिट्स पिलानी है। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब हम मिलेंगे शायद आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। R&D में आए उसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे पेरेंट्स के साथ कि R&D का ये है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का या कहीं और का ये है। तो एक तो आपका मैंने पहले उनका फीस स्ट्रक्चर वो बहुत मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा क्या है, माहौल क्या है, आपके यहाँ सुरक्षा के पॉइंट क्या बताओ। तीसरा होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ और क्या कर सकते हैं, उनकी कौन सी लाइन खुल रही है। चौथा लास्ट एंड फाइनल मेरा चौथा ये है सर, जो दिल्ली जाते हैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं वो आजकल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियाँ पहले फर्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर देते हैं। हमारे वक्त में ये होता था ग्रेजुएशन पहले करो, उसके बाद या तो शादी करो या नौकरी लगो। अब सिस्टम ये हो गया कि आफ्टर 12 आपके बच्चे को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में डालना पड़ता है, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग? आपने बोला हमारे यहाँ पे जैसे जो लॉ की जो फैकल्टी है वो पैरेलली कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराती है आरजीएस के लिए स्टूडेंट्स को। उसी तरह एग्रीकल्चर के लिए अभी हमने इसी साल से शुरू किया है, जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करानी है। दूसरा मैंने आपसे कभी ये टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, हमारे शुरू में जब बस होते थे तो उसमें अटेंडेंट भी साथ में जाता था, हमारा पूरा सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो ये हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने ये कर रखा है। आपने दूसरा बोला प्लेसमेंट, कल ही हमारा शायद आपने कुछ न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, हमारा 4 दिन तक एक वर्कशॉप चला महिंद्रा के साथ। एक हमारा भी एक और प्रोग्राम वर्कशॉप है 4 दिन के लिए, जो 4 अगस्त से 8 अगस्त तक शुरू वो होगा, एक्टिविटीज होती रहती है। उसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च पब्लिकेशंस में, रिसर्च पेपर्स में भी पार्टिसिपेट किया है, और हमने उसको अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर रिसर्च पब्लिकेशंस करता है तो उसको वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के रिलेटेड, वर्कशॉप के रिलेटेड, जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड राउंड द ईयर हमारे ये प्रोग्राम इवेंट्स चलते रहते हैं। जैसे अच्छे स्कोपर्स जनरल में यूजीसी के जर्नल्स में 90%, 70-80-90% जर्नल्स उस लेवल के हैं जिसमें कि वो पब्लिकेशंस हुए हैं। 900 से ज़्यादा रिसर्च, 900 से ज़्यादा बुक चैप्टर्स पब्लिश होना, जिसमें से स्टूडेंट्स का भी योगदान हो, ये अपने आप में सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर सरकारी सहयोग आपको मैं ऐसे बताऊं सर, पिछले साल हमको पानी मिला है। आपके फादर साहब तो इतने बड़े पीडब्ल्यूडी के अफसर थे, उनको पीडब्ल्यूडी छोड़े हुए 25 साल हो गए सर। ये ग्रेड मिला अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता है। 10 साल के एक छोटे से पीरियड में ये यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड मिलना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी के लिए। जो भी फैकल्टी ने पिछले 2-3-4 सालों में जो मेहनत की रिसर्च पे जो काम हुआ, हमारे जो स्टूडेंट्स के जो प्लेसमेंट्स हुए, हमारे जो स्टूडेंट्स का जो रिसर्च में सहयोग रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक समझता हूँ बीकानेर जैसे क्षेत्र के लिए, एक प्राइवेट संस्था के लिए जहाँ पे कि लोगों का रुझान शहरों की तरफ बढ़ने का रहता है, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अच्छा हमारा एक प्रयास है और शायद हमें इसको हेल्प मिलेगी आगे लेके जाने के। एग्रीकल्चर को लेकर सर एग्रीकल्चर आज के दिन में मैं समझता हूँ अगले 10 साल में इंडिया में ये नंबर 1 की पोजीशन पे रहेगा। लोग बहुत बोलते हैं AI आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन जो अनाज जो उगेगा वो किसान ही उगाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। आप कोई AI की मदद से पेट नहीं आपका भरने वाला, वो किसान जब तक उगाएगा नहीं। जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी एरिया हर वक्त कम होते जा रहा है, जो एरिया जब ज़मीन का एरिया ही कम हो रहा है तो अपने को कुछ इस तरह की किस्में उगानी पड़ेगी, कुछ इस तरह की अपने को धान खाने पीने का सामान उगाना पड़ेगा जो कि कम समय में कम जगह में जितना ज़्यादा हो
उसका प्रोडक्शन हो सके। तो अच्छी आने वाले कुछ सालों में ICAR भी बहुत उसमें योगदान कर रहा है और उच्च किस्म की जो बीज वगैरह आ रहे हैं, तो उच्च किस्म के जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, उससे समझता हूँ कि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ेगा और ये अपने आप में आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर समझता हूँ इंडिया में सबसे एक नंबर पे रहने वाला है। यूनिवर्सिटी का क्या हो? यूनिवर्सिटी हमेशा देखिए शैक्षणिक स्तर पे और उसके अलावा जो आसपास के जो उन्नत भारत अभियान की तरफ में हमने जो 5 गांवों को गोद दे रखा है, जिसमें खारा गांव है, फुलसर गांव है, जहाँ पे कि हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर जाते रहते हैं। तो हम जो आसपास के जो भी हमारे एक NGO का जो एक दायित्व रहता है समाज को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए, क्योंकि हम एक मान के चलते हैं कि एक इंग्लिश में कहावत है 1 गुड स्कूल मास्टर इज बेटर देन 1000 पीस। तो हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक बने। हमारे हर टीचर का एक वो रहता है कि हम बढ़िया एक शिक्षक बने और अच्छे से अच्छी तामीर हर बच्चे को। रिसर्च को कर रहा है सर हमारे यहाँ पे रिसर्च बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ PhD स्कॉलर्स हैं जो रजिस्टर्ड है। हम लोगों ने एक लिमिटेड मान रखा है कि हर सेमेस्टर में 4-6 से ज़्यादा हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स नहीं लेते हैं और प्रॉपर रिसर्च करके और कोशिश करते हैं स्कोपस जर्नल्स में, UGC कैट जर्नल में उनका पब्लिकेशंस हो और अच्छा उसका आउटपुट रहे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम बिना रिसर्च के पॉसिबल नहीं है और रिसर्च को हमने शायद टॉप प्रायोरिटी दे रखा है। मेरा नाम KK बजाज है। आई एम दी वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी।